गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि की महत्ता पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसका फर्स्ट पॉइंट है, शारीरिक पुष्टि शरीर की विभिन्न प्रणालियों के कार्य करने की गति में सुधार करती है। दूसरा पॉइंट है, यह शरीर के संस्थानों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट है, यह मनुष्य को दीर्घायु बनाती है। चौथा पॉइंट है, यह रोग निवारक क्षमता को बढ़ाती है। पांचवा पॉइंट है, यह शरीर के सुचारू विकास में सहायक होती है। छठा पॉइंट है इसका, यह मानसिक स्वास्थ्य तथा चेतना में सुधार लाती है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, जीवन में शारीरिक सुयोग्यता के लाभ बताएं। शारीरिक सुयोग्यता का महत्व लिखें। आंसर में है, फर्स्ट पॉइंट है, खुशहाल जीवन जीने के लिए शारीरिक सुयोग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है, शारीरिक सुयोग्यता मानसिक क्षमता में वृद्धि करती है। थर्ड पॉइंट है, शारीरिक सुयोग्यता से कार्य की गुणवत्ता एवं क्षमता में भी वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है, शारीरिक सुयोग्यता से तनाव एवं दबाव को दूर रखने में सहायता मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक सुयोग्यता व खेलों में भार प्रशिक्षण कैसे महत्वपूर्ण है। आंसर है, शारीरिक सुयोग्यता व खेलों में भार प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। भार प्रशिक्षण में खेल संबंधी उपकरण आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रशिक्षण द्वारा खिलाड़ी बहुत कम समय में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए सीखने हेतु यह विधि बहुत आसान है। खिलाड़ी स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर के अंगों को शक्ति मिलने से शारीरिक सुयोग्यता का विकास होता है। इस प्रकार भार प्रशिक्षण शारीरिक सुयोग्यता व खेलों में बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ क्वेश्चन है, सहनशीलता या सहन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर में पहला पॉइंट है इसका, एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके अपनी कुशलता बढ़ा सकता है। सेकंड पॉइंट है, अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी प्रतियोगिता के समय सतर्क रहता है ताकि चोट से बचा जा सके। थर्ड पॉइंट है, लंबे समय वाले खेलों में तकनीकी कार्यकुशलता सहनशीलता पर आधारित होती है। फोर्थ पॉइंट है, यह खिलाड़ी की मुकाबले के दौरान संयम बनाए रखने में सहायक होती है। फिफ्थ पॉइंट है, यह थकावट को रोकने में सहायक होती है। इसकी सहायता से खिलाड़ी अपनी थकान को दूर कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, एरोबिक गतिविधियों के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर है, एरोबिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जिनको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन गतिविधियों में कम तीव्रता तथा लंबी अवधि वाली गतिविधियां शामिल होती हैं जो लयात्मक होती हैं और शरीर को गति में लाती हैं। जॉगिंग, साइकिलिंग, लयबद्ध व्यायाम एरोबिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। एरोबिक गतिविधियां करने से शारीरिक फिटनेस बनी रहती है। इनसे हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इनसे रक्त धमनियों में सुधार होता है। एरोबिक गतिविधियां करने से पेट ठीक रहता है और पाचन शक्ति बढ़ती है। इनसे भूख में वृद्धि होती है और शरीर में लचकता बढ़ती है। इन गतिविधियों के मनोवैज्ञानिक फायदे भी हैं। इस प्रकार एरोबिक गतिविधियों का बहुत महत्व है। छठा क्वेश्चन है, एरोबिक अनएरोबिक गतिविधियों के महत्व का वर्णन कीजिए। अनएरोबिक गतिविधियां एरोबिक गतिविधियों के विपरीत होती हैं। अनएरोबिक गतिविधियों में हमारा शरीर कसरत के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। इन क्रियाओं में ऊर्जा का स्रोत एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनएरोबिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये गतिविधियां शारीरिक पुष्टि के विकास एवं इसे बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। संक्षेप में अनारोबिक गतिविधियों का महत्व निम्नलिखित है।
फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अनएरोबिक गतिविधियों के माध्यम से मांसपेशियां मजबूत बनती है और मांसपेशियों की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, ये गतिविधियां मोटापे को कम करती हैं। थर्ड पॉइंट है, ये गतिविधियां अन्य गतिविधियों के लिए सहन शक्ति में सुधार करती हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये हड्डी के नुकसान के प्रभावों को दूर करने में सहायक होती हैं और टूटी हुई हड्डियों या ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। तो ये लघुतात्मक प्रश्न थे हमारे, पहले 6 प्रश्न किए हैं हमने। ये बच्चे इनको याद करें और इसको कॉपी में लिखें।